हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर में आप ये मान के चलिए ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ना, इस तरीके से मान सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला है। लेकिन पीछे का जो लेक्चर अभी कवर किया था हमने वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मोल निकालना नहीं आता है तो आप समझिए उलझ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिक तो हम आपका क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मोल और पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम हम खींच नहीं सकते इस चैप्टर के लिए, मतलब बेसिक चीज़ों पे। हाँ, उसका यूज़ करेंगे सारे पूरे चैप्टर्स में, उसे आप देखिएगा। जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि हम चैप्टर को डिवाइड करके रखेंगे। अच्छा, नहीं बताए थे तो बता रहे हैं, हम चैप्टर को डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। हर जो हिस्सा रहेगा वो अलग अलग, मतलब हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग हिस्सों में हम पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को तोड़ें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बड़ी गजब की हो जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि पहले ही देखिए, हम चैप्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं आयतनात्मक गुणांक, ठीक है। तो हम आयतनात्मक और गुणांक नहीं होता है, गुणधर्म शायद होता है, या देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी थोड़ी बड़ी गड़बड़ा गई है। तो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो हिस्सों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बांटेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे बाद में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्से से आपका मिनिमम दो क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आप मान के चलिए चैप्टर जो आपका 8 से 9 नंबर का है, तो ये 2 से 3 या 4 नंबर तक ये लेके चला जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्के में लेके नहीं पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि इसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ हम पार्ट बी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना ज़रूरी है। जब इसे ध्यान रख लेंगे तो इसका यूज़ इसमें कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। ये होता क्या है, देखिए, भले आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे बट डोंट फिकर, कहने का मतलब ये है चिंता मत करिए, हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हो जाएगा, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको समझा पाएंगे, इतना आपके अंदर आ जाएगा। एग्जाम में लिखना होगा, अरे महाराज वो लिख लेंगे, उसकी चिंता छोड़िए। चलिए आते हैं, समझते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या। हम इसमें कहते हैं कि दिस मेथड इन केमिस्ट्री यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। मतलब आप ये समझिए कि किसी सॉल्यूशन यानी किसी विलयन के अंदर कोई सब्सटेंस कितना सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड है, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन आपका कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा। तो ये डिपेंड करेगा क्या, इसके बारे में पता कैसे चलेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज लाइक मेजरिंग हाउ मच ऑफ वन लिक्विड यू नीड टू कंप्लीट रिएक्ट विद अनदर। मतलब आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से ये भी पता चलेगा कि एक कोई रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितने यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितने लिक्विड की ज़रूरत आपको पड़ेगी, मतलब कितना लिक्विड आपको चाहिए किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ये कहाँ से पता चलेगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से पता चलेगा, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं, आप ना अपनी कॉपी पे जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे लिखते चलिए, ठीक है। और इसकी नोट अगर चाहिए तो नोट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके किस पे भेज दें, टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे डाल दे रहे हैं। टेलीग्राम आपका जेके करियर इंस्टीट्यूट पूरा लिखेंगे तब जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कर पाएंगे, ठीक है। और कोशिश हम करते हैं कि अपने वीडियो के लिंक में आप नीचे जाएंगे ना, जब डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे वहाँ पर भी आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं, मतलब हम इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर
जो चीज़ पढ़ने वाले हैं जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक आती है परसेंट बाई स्ट्रेंथ, परसेंट बाई स्ट्रेंथ, इसको हम दिखाते हैं W/V से। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, इसको हम दिखाते हैं, दूसरा बोलते हैं परसेंट बाई वेट, और परसेंट बाई वेट को हम दिखाते हैं W/W से। ध्यान रखिएगा इसे भी। तीसरा हम दिखाते हैं परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम यानी कि V/V। ये 3 तरीके के टर्म्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब इन तीनों में हमें क्या क्या मिलता है वो भी ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला डिसाइड होता है, फॉर्मूला आपका यहीं से डिसाइड होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो जैसे परसेंट बाई स्ट्रेंथ में 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। पहली चीज़ आपको पढ़नी है, चलिए हम थोड़ा सिंपल तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे मोलारिटी। मोलारिटी को बोलते हैं हिंदी में मोलरता, आप ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आप पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को बोलते हैं नॉर्मलता, ठीक है। तीसरी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं फॉर्मेलिटी, इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मलता, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, फॉर्मलता। मतलब परसेंट बाई स्ट्रेंथ W/V में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें परसेंट बाई वेट, ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम आएगा, इसके में भी, इसके में भी और इसके में भी, ये आपको ध्यान रखना है। परसेंट बाई वेट में आपको पढ़ना है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में। मोलालिटी का मतलब होता है मोललता, कौन सी ललता, मोललता, ठीक है। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं इसके अंदर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मोल प्रभाज, या इसी को बोलते हैं मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम परसेंट बाई वॉल्यूम पढ़ें तो इसमें केवल एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, आप ये पढ़ते हैं। चलिए, पढ़ना बहुत कुछ है, इसकी बात नहीं है, बात ये है लेकिन इसके अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट पड़ेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तीनों टर्म में आप इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, इसके ऊपर स्टार लगाइए, इसके ऊपर स्टार लगाइए और इसके ऊपर स्टार लगाइए, ठीक है। ये आपको आपके खोपड़ी में ना पूरी तरीके से बैठे होनी चाहिए, आप ये मान के चलिए, तब जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे। एकदम यकीन मानिए जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना एकदम रहते देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि चैप्टर की शुरुआत किस तरीके से करें। तो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे आपके मोलारिटी यानी परसेंट बाई स्ट्रेंथ से। और भी चीज़ें हमको पढ़नी हैं लेकिन ठीक है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए तो आगे की कहानी हम आपको शुरू करें, मतलब कहानी शुरू करी जाए। और कहानी शुरू कहाँ से करनी है, मोलारिटी से, ठीक है। तो कॉपी कर लिए। चलिए हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं। और इसमें जैसा कि हम आपको बोले हैं कि सबसे पहले हम मोलारिटी यानी कि मोलरता के बारे में बात करेंगे। ये है क्या, आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी डेफिनेशन बोलेंगे उसको भी लिख लीजिएगा। बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। देखिए अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। हम इसके ऊपर आ रहे हैं, पहले एक चीज़ आपको और समझा दें। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की
तो आप कहेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं ये मिल के आपका बनाते हैं सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट को बोला जाता है विलेय और सॉल्वेंट को हम बोलते हैं विलायक। तो इसको हम बोलते हैं विलायक और ये आपका बनता है विलयन। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखना है, हम सॉल्यूट को A से दिखाएंगे और सॉल्वेंट को B से दिखाएंगे। ज़्यादातर सॉल्यूशन की ज़रूरत अपने को पड़ेगी लेकिन थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है। और इसमें पानी दे दीजिए ना, सॉरी, हाँ जी, जैसा कि हम बोल रहे थे कि एक को मतलब हम सॉल्यूट को A से दिखाएंगे यानी विलेय को A से और विलायक को B से यानी सॉल्वेंट को B से दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जो मोल हैं, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल होंगे वही उसकी मोलारिटी होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो एक्सेस में होता है ना वो आपका सॉल्वेंट होता है। एक्सेस का मतलब ज़्यादा मात्रा में, ये आपका सॉल्वेंट होता है। जो एक्सेस में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको साइड में ना कॉपी कर लीजिएगा कहीं भी। और इसमें अभी हम घुसेंगे नहीं, अभी चैप्टर तो आगे है और आगे हम आपको अच्छे तरीके से समझाते चलेंगे। बात करते हैं मोलारिटी की। आप मोलारिटी को जैसे ये बोलेंगे, अच्छा ये आपने बोला ना कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को अपन मोलारिटी यानी मोलरता बोलते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलारिटी यानी मोलरता कहते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो मोलारिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल M से। ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी को किससे दिखाते हैं? कैपिटल M से। अब देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है। हम कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर ही नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मोल के रूप में ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, यहाँ पर हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका लीटर में होगा। किस में होगा? लीटर में। मोल आपको निकालना आता है क्या? मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, किसकी बात करें? सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट के वेट को हम A से WA बोलेंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार को हम बोलेंगे MA। सॉल्यूट को A से दिखाया गया ना, ये आपका होगा। अब ध्यान से समझिए, मोल को हम दिखाएंगे N से। क्या दिखाएंगे? N। किसके मोल की बात हो रही है? सॉल्यूट के, यानी Na। तो Na बराबर WA अपॉन MA आपका होगा। अब यहाँ पर आते हैं, मोलारिटी बराबर, अच्छा वॉल्यूम को किससे दिखाएंगे? V से। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, जरा वो समझिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि आप Na अपॉन वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में। इनटू बस हो गया, वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में। ये आपका हो गया। चाहिए तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं? मोल को हम लिख सकते हैं WA अपॉन MA। तो आप लिखेंगे WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन V किस में? लीटर में। तो एक तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि भार बटे में अणु भार बटे में आयतन, किसका? विलयन का, यानी सॉल्यूशन का। अगर बी वाले हिस्से की बात करें तो हम बोलेंगे मोलारिटी इज इक्वल्स टू WA अपॉन MA, आपका इतना रहेगा। लेकिन अगर आयतन आपका यानी वॉल्यूम आपका ml में है, वॉल्यूम किस में है? ml में, तो यहाँ पर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। मोलारिटी बराबर होता है WA अपॉन MA यानी कि मोल गुणे 1 बटे में वॉल्यूम लीटर में। अगर वो लीटर में ना हो के ml में हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एक चीज़ आपके सामने आ गई, मोलारिटी। ठीक है, अब ज़रा हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे जाएगा। ठीक है, या हम रीड कर दे रहे हैं उसको भी देख लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ी देर तक वीडियो पॉज कर दीजिएगा और इसको कॉपी कर लीजिएगा। और फॉर्मूला हम साइड में लिख दे रहे हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं। अगर हम बात करें m इज इक्वस टू, तो आप लिखेंगे WA इंटू अपॉन MA इंटू 1/V अगर लीटर में है। B की बात करें m इक्वस टू WA अपॉन MA इंटू 1/V किसमें, ml में, और इंटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ये दो फॉर्मूले आपके सामने हैं। कैसे फॉर्मूले यूज़ करे जाते हैं और आप कैसे मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं, हम अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, इनको आप लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, 5.6 ग्राम KOH, 5.6 ग्राम KOH आगे is present in 200 ml solution, is present in 200 ml solution, then find out the molarity of solution। क्वेश्चन इंग्लिश में है बट आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बोल रहा है कि 5.6 ग्राम KOH है और ये जो है 200 ml सॉल्यूशन के अंदर है, तो फिर सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी। तो मोलारिटी पूछ रहा है, यानी मोलरता पूछ रहा है। चलिए सब कुछ डेटा दिया गया है, आप ये बताइए वॉल्यूम किस में है, ml में। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला। ये तो WA यानी कि वेट है। अगर हम पोटेशियम के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, किसके, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम का होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ा जाए तो 9 6 15 1 16, 6 1 3 4 और 1 5, 56 क्या आएगा, ग्राम पर मोल आपका ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बात समझिए, आपको MA मिल गया, WA मिल गया, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। M बराबर आप लिखेंगे WA की जगह 5.6 अपॉन MA की जगह क्या लिखेंगे, MA की जगह आप लिखेंगे 56 इंटू 1 अपॉन ml में है 200 लीटर 200 ml, और ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इससे जरा करिए, 10 बार में कटेगा। एक काम करिए, ये गया ये गया, ये 3 0 से 3 0 काट दीजिए। आपका m की वैल्यू आई है 1/2, जिसे लिख सकते हैं 0.5 मोलारिटी। अभी हम और भी चीज़ें आपको लिखवाने वाले हैं, जस्ट लाइक इसकी यूनिट क्या होती है, और भी सारी चीज़ें लिखवाने वाले हैं। बट आप ध्यान रखिए मोलारिटी कितनी आ गई है, 0.5 आ गई है। समझ बात आई। अब आगे के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, तो आगे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप उसको भी लिखिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लिखते रहिए इसको, ठीक है, आप लिख लीजिए, हम स्क्रीन पे लगा लेंगे या फिर आप पहले लिख लीजिए। बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई dissolving 10 grams of sodium chloride, dissolving 10 ग्राम of sodium chloride। देखिए आगे, सोडियम क्लोराइड इन 500 ml of water। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या रहती है कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। क्योंकि ऊपर की अगर बात करें, जैसे आपने ले लिया है यहाँ पर NaCl लिया है, और NaCl कितना लिया है आपने, तो ये दिया गया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम NaCl है और इसी में डाला गया है वाटर। लेकिन वाटर की अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 500 ml, तो ये तो आपको 500 ml दिया गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब विलायक, और ये आपका होता है सॉल्यूट।
तो जब हम कभी मोलारिटी की बात करते हैं तो ऊपर सॉल्यूट आता है। अब ध्यान से बात को समझिएगा, वेट यानी कि WA की वैल्यू तो 10 ग्राम दे रखा है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट तो इसका कितना होता है, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, तो लिखेंगे 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मोलारिटी की, तो कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू, आप लिखते हैं W, देखिए ml में दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। WA की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10, तो आप रखेंगे 10 बटे में, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 58.5 इंटू, अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये दे रखा है कितना 500, तो 1/500 तो आप रखेंगे ही, लेकिन अगर ml में तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो क्या ये 2 टाइम्स आएगा, बिल्कुल। अगर 2 से कट करें तो 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 10/29.25। अगर इसको देखा जाए तो इसको 29 मान लीजिए या 30 मान लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप लेके चलिए। अगर इसके फाइनल आंसर की हम लोग बात करें तो फाइनल आंसर एक बार देख लीजिए, इसका फाइनल आंसर आएगा 0.342 इतना आएगा। इसको आप देखिए मोल पर लीटर भी बोलते हैं, यूनिट आगे लिखाएंगे, या कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मोलारिटी आपकी आ गई है 0.342 कैपिटल M। ठीक है, चलिए, अरे सिंपल है भैया, कोई कॉम्प्लिकेटिव अभी नहीं है, अभी सिंपल है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि what volume of a 1.5 कैपिटल M HCl। अच्छा, कैपिटल M दे दिया है, इसका मतलब मोलारिटी दे दिया है। कैपिटल M HCl solution is needed to provide 0.75 मोल ऑफ HCl। हमसे ये पूछ रहा है ना कि आप वॉल्यूम बताइए, कितना वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा जिसके लिए इतना मोल अगर आपको दे दिया गया है और इतनी मोलारिटी है, तो आपका वॉल्यूम कितना रहा होगा। कोई नहीं, अगर आपको कैपिटल M दिख रहा है ना और आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और यहाँ पर HCl की बात कर रहा है, तो देखिए अगर हम HCl के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका, अच्छा ये HCl क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो देखा जाए H का तो 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, ओवरऑल देखा जाए तो 36.5 ग्राम पर मोल ये आपका आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखा जाए तो हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मूला यूज़ करिए। फॉर्मूला में कितना है, कैपिटल M की जगह 1.5 रखिए। वेट की बात कर रहा है ना, मतलब वेट तो दिया नहीं है, एक चीज़ दे रखा है यार, हम गड़बड़ कर दिए, मोल दे रखा है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये किसके बराबर होता है, मोल के बराबर। और यहाँ पर रख देंगे, ये देखिए ये आपका N यानी कि मोल है, तो मोल की जगह आप रखेंगे 0.75 इंटू 1/V। अब देखिए यहाँ पर अगर लीटर में आता है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई मत करिए, और अगर आपको ml में लाना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लीटर में लेके आते हैं। आप इसको यहाँ फेंकिए, इसको यहाँ फेंक दीजिए, तो V लीटर में आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 0.75 अपॉन में ये नीचे जाएगा ना, तो 1.5 आएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा के ना, इसको हटाइए, इसको हटाइए, 75/150
काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 1/2 इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5 लीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आएगा 0.5 लीटर, या इसको 500 ml भी लिख सकते हैं ना, 500 ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रा आगे के क्वेश्चंस के ऊपर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आप सॉल्व करिए, तब तक हम इसको देख ले रहे हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को आप बोलेंगे H2SO4। ये हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml of a 2m solution। मतलब बोल रहा है कि कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, सल्फ्यूरिक एसिड आप कितने ग्राम लेके चलेंगे ताकि उसकी मोलारिटी ये आ जाए, अगर वॉल्यूम आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए मे भी आपसे हो जाए। अरे हो जाएगा, चलिए देखिए क्या दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है WA। अगर देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़रा निकालिए, तो मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा इसको सॉल्यूट मान के चलते हैं। ठीक है, अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने हैं 4। तो ये आ जाएगा ओवरऑल, अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये आपका आएगा 98। कितना आएगा 98 आएगा, ज़रा देख लेते हैं। 2 64, तो ये तो आ गया 64, 32 2 34, और ये आएगा 98 ग्राम पर मोल, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ पर WA की। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, मोलारिटी कितनी दे रखी है, अच्छा ml में दिया है ना, तो नीचे वाला फॉर्मूला आप रखिए। ठीक है, अगर ml में है तो नीचे वाले फॉर्मूले पे काम करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दे रखा है, अगर हम बात करें मोलारिटी की तो मोलारिटी आपको 2 दे रखा है, बराबर वेट कितना दे रखा है, तो ये तो हमसे पूछा है ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 इंटू 1 अपॉन, अच्छा वॉल्यूम 250 ml है, तो 250 अगर ml हो तो ऊपर 1000 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको काटा जाए तो 4 बार में कटेगा, अगर इसको काटा जाए तो 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, अच्छा 2 दूनी 4, और 2 से काटा जाए तो 2 चौको 8, दोनों 18, ये आएगा। 2 से इस 2 को काट सकते हैं, इसको यहाँ फेंक दीजिए, तो WA बराबर कितना आएगा 49 ग्राम, ये आपका आंसर है। मतलब आपका आंसर है 49 ग्राम। तो ये हो गया ना, मोलारिटी कैलकुलेट करना था, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आपके सामने देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल हम लेके आ रहे हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर लें पहले, है ना, कर लीजिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही हो जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बोल लेते हैं ना, पहले बोल लेते हैं ताकि आप इसको करिए। बोल रहा है कि इफ 4 ग्राम of NaOH is dissolved, if 4 gram of NaOH is dissolved आगे in 250 ml of water, calculate the molarity of the resulting solution। हमसे क्या पूछ रहा है, मोलारिटी पूछ रहा है। आप इसका आंसर लिख के रखिए, और इसका आंसर हम बता दें आपको कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.4 कैपिटल M, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, जरा एक बार देख लीजिए। हाँ जी, जरा आगे की कहानी अब समझिए। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया था वाटर का, तो वाटर का वॉल्यूम दिया है 250 ml। तो अगर वाटर की बात करें तो ये दे रखा है 250 ml, है ना, सब कुछ मिल गया है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी। तो ये तो आपका क्या है, वेट है,
अगर इसकी बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो इसका आएगा 40। कैसे? 23, 24 और 16 कितना होगा? 40, तो 40 आ गया। वॉल्यूम दिया है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू वेट कितना है? 4, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40, 1/, में वॉल्यूम कितना है? 250, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। ये 4 टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 दहाँ पे 40, तो M बराबर आ जाएगा 4/, में 10, यानी ये आएगा 0.4 कैपिटल M, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एकदम करते रहिए। अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, ताकि आप कुछ देर तक चलिए, उसके बाद चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाई, इसको हटा रहे हैं, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाई डिसॉल्विंग 85 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, 85 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमको दे रखा है 85 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, आपको ये दे रखा है। ठीक है, इन इनफ वाटर टू मेक 1.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो 1.5 लीटर ये ले रहा है। ठीक है, और वाटर, इनफ वाटर की बात कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप एक काम करिए, इसके मॉलिक्यूलर वेट को ज़रा लिखिए। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा आपका, ये आपका 101 आएगा, 101 ग्राम पर मोल दिया है, तो ये है आपका 101 ग्राम पर मोल आपका ये दिया है। ठीक है, आगे की बात समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा था हमसे? मोलारिटी के बारे में। तो अगर हम मोलारिटी को देखें तो M इक्वल्स टू वेट है आपका 85 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 101, वॉल्यूम है आपका 1/5, और 1/5 ये लीटर में है। अगर ये लीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको काटा पीटा जाए तो 15 × 75, 15 × 6 90, नहीं कटेगा। इसको हटा के ऊपर 10 कर दीजिए, और M की वैल्यू, अच्छा लिख देते हैं यार, इतना देर तक ये नहीं, 0.56 आएगा। इतने ये काटे पीटेंगे तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत देर तक इसमें कैलकुलेट अपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देखिए, हम बोल रहे हैं उसको पहले देख लीजिए। आपसे ये बोल रहा है कि हाउ मच ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लीजिए, C6H12O6 होता है। हाउ मच ग्लूकोज इज नीडेड टू प्रिपेयर, हाउ मच ग्लूकोज इज नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ अ 0.5 m सॉल्यूशन। डेटा हम आपको लिख के दे रहे हैं। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करिए, डेटा हम दे रहे हैं, ग्लूकोज है। तो अगर हम ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करें तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, यानी कि इसके, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, ये आपका आएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। कितना दिया गया है? तो ये, अच्छा दिया क्या गया है? 250 ml, यानी कि अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये 250 ml दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि मोलारिटी जो आपकी आ रही है वो आ रही है 0.5, यानी कैपिटल M की वैल्यू 0.5, ये M है। आगे हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज के इतना मोलर होने में। तो यानी कि वेट ऑफ A या वेट ऑफ ग्लूकोज हमसे पूछ रहा है। चलिए फॉर्मूले पे ज़रा रखिए, तो आप रखेंगे तो 0.5 इज इक्वल्स टू WA/MA। MA की वैल्यू कितनी है? 180 इंटू वॉल्यूम है 250 ml, 1000 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 से कटेगा क्या? 4 चौक को 16, 4 पचे 20, 4 चौक को 16, 4 पचे 20। WA की वैल्यू आ जाएगी, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 0.5 इंटू 45,
ये आ जाएगा 5 पचे 25, 5 चौक को 20, 2 22, तो 22.5 ये ग्राम आपका आएगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलिए देखिए, इस टाइप के बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके अलग अलग तरीके से। कुछ क्वेश्चंस हम आपके टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। व्हाट्सएप जो अपना है ना, व्हाट्सएप एक चैनल होता है, उसके ऊपर भेज देंगे। आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है आपको, और हम कोई पीडीएफ में आपको भेजेंगे, उसको कर लीजिएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं और देखते हैं कि अगर वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले रहेंगे, फॉर्मूले भी हम आपको दिखा रहे हैं।